हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने नेचुरल इंडिकेटर का फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है लिटमस पेपर और सेकंड एग्जाम्पल है टर्मरिक। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये दोनों मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं नेचुरल इंडिकेटर का थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चाइना रोज इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, ये जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो चाइना रोज के फ्लावर से बनता है। और आप सभी ने चाइना रोज फ्लावर तो कहीं ना कहीं किसी पार्क में या किसी घर के बगीचे में ज़रूर देखा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर में आपको चाइना रोज फ्लावर दिखाया गया है। चाइना रोज फ्लावर को हम हिंदी में गुड़हल के फूल के नाम से भी जानते हैं। चाइना रोज फ्लावर के पेटल्स का कलर रेड होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये चाइना रोज फ्लावर है और चाइना रोज फ्लावर के जो पेटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनका कलर रेड होता है। इस फ्लावर की जो पेटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनसे हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। और सॉल्यूशन तैयार करने के लिए पहले पहले हम चाइना रोज फ्लावर के पेटल्स को किसी बीकर में या किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और फिर उस बीकर में गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालकर कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि बीकर में हमने चाइना रोज फ्लावर की पेटल्स को डाल दिया है और फिर उनमें गर्म पानी डाल दिया और उसको फिर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब बीकर का पानी लाइट पिंक कलर का हो जाए, मतलब हम इस गर्म पानी वाले जो बीकर को तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक पानी कलरफुल ना हो जाए। और जब आपके बीकर में जो पानी है वो लाइट पिंक कलर का हो जाए, तब आप इस सॉल्यूशन को एक इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब इस सॉल्यूशन से फिर आप एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। आप जिस सॉल्यूशन की पहचान करना चाहते हैं उसी सॉल्यूशन की कुछ बूंदें, कुछ ड्रॉप्स चाइना रोज सॉल्यूशन के अंदर डालें। मतलब चाइना रोज सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसके अंदर उस सॉल्यूशन की बूंदें डालें जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो अगर आपका जो चाइना रोज सॉल्यूशन है वो मैजेंटा कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो आपने अननोन सॉल्यूशन इसके अंदर डाला है वो एसिडिक टाइप का है, वो एसिडिक है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि चाइना रोज इंडिकेटर का कलर किसी अननोन सॉल्यूशन के डालने के बाद अगर मैजेंटा हो जाता है, मैजेंटा का मतलब है डार्क पिंक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन हमने इसके अंदर मिलाया वो एसिडिक है। लेकिन अगर जो अननोन सॉल्यूशन हमने चाइना रोज सॉल्यूशन में डाला है वो अगर डालने से चाइना रोज सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाए, ये देखिए ग्रीन अगर कलर हो जाता है चाइना रोज सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब है जो जो सॉल्यूशन हम चेक कर रहे हैं वो बेसिक टाइप का है। मतलब कलर से हम एसिडिक और बेसिक जो सॉल्यूशन है उनकी पहचान करेंगे। क्योंकि चाइना रोज कलर का जो सॉल्यूशन है वो लाइट पिंक होता है, लेकिन उसके अंदर अगर एसिड मिला दिया जाए तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है, मजेंटा हो जाता है। और अगर उसमें बेस मिला दिया जाए तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से कलर को देखकर हम चाइना रोज इंडिकेटर की हेल्प से एसिड और बेस जो सॉल्यूशन है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने नेचुरल इंडिकेटर के 3 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1 लिटमस पेपर, नंबर 2 चाइना रोज इंडिकेटर और नंबर 3 टर्मरिक। अब मैं आपको नेचुरल इंडिकेटर के 3 एग्जाम्पल के सिवाय आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। देखिए, 2 इंडिकेटर ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। इनका नाम है फिनोल फैथेलिन और मिथाइल ऑरेंज।
ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। तो चलिए पहले मैं फिनोल्फेथेलिन के बारे में आपको बता दूं। देखिए, फिनोल्फेथेलिन इंडिकेटर एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से हम केवल बेसिक सॉल्यूशन की पहचान कर सकते हैं। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल है, इसलिए इस इंडिकेटर की मदद से हम केवल बेसिक सॉल्यूशन की पहचान ही कर सकते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान हम इस इंडिकेटर की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये जो इंडिकेटर है ये कलरलेस रहता है। यहाँ आप इस पिक्चर में देखिए, एसिडिक जो सॉल्यूशन है उसमें फिनोल्फेथेलिन का कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको कलरलेस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको अगर हम फिनोल्फेथेलिन के अंदर डाल दें तो जो कलर है वो पिंक हो जाता है, ये देखिए, या फिर रेड हो जाता है, मतलब लाइट पिंक या रेड। ये कलर फिनोल्फेथेलिन का अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन हम इसके अंदर मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में जो फिनोल्फेथेलिन है उसका कोई भी कलर दिखाई नहीं देता, वो कलरलेस रहता है। इसके अलावा एक और सिंथेटिक आर्टिफिशियल हमारे पास इंडिकेटर है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये इंडिकेटर भी एसिड और बेस की पहचान के लिए यूज किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में जब आप किसी अननोन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हो, तब अगर इंडिकेटर का कलर, मतलब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर अगर रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि अननोन सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर येलो हो जाए तो इसका मतलब है अननोन सॉल्यूशन बेसिक टाइप का है। तो ये दोनों बातें इस टेबल में भी लिखी हुई हैं। ये देखिए, फिनोल्फेथेलिन और मिथाइल ऑरेंज दोनों की एक कंबाइन टेबल आपको दी गई है। इसमें बताया गया है कि कौन से इंडिकेटर का कलर कौन से सॉल्यूशन में किस तरह का होता है। तो ये देखिए, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन में आपको रेड दिखाई देगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में येलो दिखाई देगा। अगर येलो कलर आपको मिथाइल ऑरेंज में दिखाई दे तो इसका मतलब आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर रेड कलर का आपको मिथाइल ऑरेंज दिखाई दे तो फिर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में जान लिया है। आप सभी इंडिकेटर्स के बारे में ध्यान से पढ़ें। 2 एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में दिए थे और इस वीडियो में भी मैंने कुछ इंडिकेटर के एग्जाम्पल आपको दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।